शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हमने पढ़ा हुआ है शेप्स और ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इससे पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। अब हमारे पास जो है उफबा प्रिंसिपल की वीडियो भी डाल चुकी हूँ। हुंड्स रूल पढ़ रहे हैं हम। तो हमने ये पढ़ा था कि शेल जो हैं सब शेल में डिवाइड हो रहे थे। शेल हमारे पास के एलिमेंट थे, फिर वो सब शेल में डिवाइड हो रहे थे SP, DF। अब SP, DF से फिर वो वापस डीजेनरेटेड बनते हैं, वो PX, XY, Z। इस तरीके से हमने पूरी शेप्स पढ़ी थी ऑर्बिटल्स की। तो अब यहाँ पर वही बता रहे हैं कि किस तरीके से ये डीजेनरेट होते हैं। क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1927 में जर्मन फिजिक्स्ट फ्रेंच हुंड्स थे जिन्होंने आइडिया दिया, इसका रूल बताया। रूल क्या बताया? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल नोन एज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है वो किस तरह करनी है और सीक्वेंस वाइज करनी है। SP, DF शेल के भी फिर आगे जो डीजेनरेटेड सब शेल बन रहे हैं उसमें किस तरीके से होंगे। इन अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल P, D and F, PDF के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जो हैं उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे that maximum number of half filled orbital single electron in orbital are obtained। हाफ फिल इलेक्ट्रॉन किस तरह होंगे डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स भी समझते हैं। ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल पॉसेसेस सेम एनर्जी। सेम सबशेल होंगे तो सेम एनर्जी उनके पास होगी, इसको हम बोलेंगे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई कि P सबशेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। P के जो सबशेल बन रहे थे उसके 3 ऑर्बिटल्स थे, PX, PY एंड PZ। हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से इनकी पोजीशन बन रही है। ये X पोजीशन थी, ये Y पोजीशन थी और ये Z पोजीशन थी। इस तरह Z पोजीशन बन रही थी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में। इसी तरीके से जो है हमारे पास ऑल हैव सेम एनर्जी, तमाम के पास सेम एनर्जी होगी। सिमिलरली इसी तरीके से 5 ऑर्बिटल जो हैं किसके होंगे? D शेल के। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इनके जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पर हमें दिखाएं कि 3P के 3PX, 3PY, 3PZ। इसी तरीके से D के 5 सब ऑर्बिटल, ये देखें 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से 5 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल कैसे डिफाइन किए हुए? If we have 3 electron to fill the PX, PY, PZ। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उनको फिल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने सिंगली फिल करना है एक एक। अगर ज़्यादा हो तो फिर हम डबल करेंगे। पहले हमने यही कोशिश करनी है कि सिंगल फिल करें। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वी हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल इन ईच ऑर्बिटल। देखें यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं PX, PY, PZ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक साथ 3 की फिलिंग करके दिखाई। तो वो यही कह रहे हैं कि आपने इस तरह नहीं करनी कि 2 एक में फिल करती है फिर एक एक में और बाकी एक खाली बचा। इनकी सेम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं तो इनमें सेम एनर्जी लेवल होगा, तो इस वजह से पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर और एग्जाम्पल हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल देन पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, बिकॉज पेयर इलेक्ट्रॉन क्रिएट रिपल्शन। पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट करेगा रिपल्शन। और हम जो है उनके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कैसे बनाते हैं, हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और मैं पूरी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बना चुकी हूँ। वो अब अफबा प्रिंसिपल में डाली हुई है, उसमें डाली हुई है उसके डिस्क्रिप्शन में। मेरे पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कार्बन की तो 1s2, 2s2, 2p2। अब यह हमारे पास 2p2। अब हमने इसको p को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में चेंज करना है।
तो हमारे पास पी के हमारे पास क्या थे, हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं 1s2 2s2 2px x हमारे पास p के कितने हैं, हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो p पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त क्या आ रही है, 2 आ रही है, ये 2 लिखा हुआ p के ऊपर। तो अब हमने इसको डीजेनरेटेड में चेंज करना है। हमने क्या किया, 2px 2py और 2pz लिख दिया। अब हमारे पास जो p में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए थे ना, 2px जो था ये हमारे पास 2px, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रखे हुए, किसके, 2p ऑर्बिटल में। अब हमारे पास 2p को हमने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में चेंज करना है। तो हमारे पास हमने इसको p के हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, x y और z, हमने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग करनी है। हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1s के पास कितने हमारे पास 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पहले हमने इसके एक एक फिल किए, एक ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में और एक इस तरह। फिर इसी तरीके से हमारे पास इसके 2s के कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास 2px में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एक 1 डाल देंगे हम इसमें। यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग की वो हमारे पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिया, x को दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन हमने y ऑर्बिटल को दे दिया। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है इस तरह करनी है, एक एक फिलिंग करनी है। ये 1s की भी 1 हो गई, 2s की, फिर हमारे पास 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी एक है, और y में भी हमारे पास एक है। पहले हमने एक डायरेक्शन में इस तरह फिलिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह। अब देखें 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। इसी तरीके से 2s2 के भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2px में हमारे पास ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस तरीके से हमारे पास 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी अपोजिट डायरेक्शन में। पहले हमने उसने क्या बताया था, सेम डायरेक्शन में एक एक फिल करना, उसके बाद दूसरा जो है अपोजिट डायरेक्शन में, और पहले यही कोशिश करनी है सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद जो बचेंगे वो फिर हम दोबारा से उसमें फिलिंग कर देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये रहे हमारे पास ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आप देखें तो आपको ये यहाँ करके दिखा रहे हैं। नाइट्रोजन के देखें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो हमने पहले हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसी तरीके से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर सकते हैं। लेकिन हमने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बनाने हैं x y z, तो इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन हमने पहले फिल करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ ये है, और इसी तरीके से हमारा दूसरा है 8 ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी 1s2 2s2 2px 2py और 2pz इस तरह इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाएं। तो ये है यहाँ पर इसमें, यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से इन्होंने फ्लोरीन के जो है 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ कंडीशन चेंज है। यहाँ पर हमारे पास x और y में एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था यहाँ पर, सही। लेकिन यहाँ पर आकर ऑक्सीजन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, बल्कि कितने बच रहे थे, 4।
अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास बच रहे थे, तो उसने क्या किया, ये Z पर जो था ये यहाँ Y पर भी डाल सकता था। तो हमने क्या उसने बताया था रूल्स में कि पहले हम सिंगल ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब डबल करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको अपोजिट डायरेक्शन में फिलिंग नज़र आ रही है। इसकी फिलिंग हम दोबारा यहाँ पर लिख कर भी देखते हैं ऑक्सीजन की। तो हमारे पास इस तरीके से इस तरह भी हम फिलिंग कर सकते हैं सर्किल बनाकर। ये इसका दिखा रही हूँ, ये देखें 1s के सर्किल बनाया, 2s का px py pz। ठीक है, s के हमारे 2 ऑर्बिट क्योंकि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल है, और p के हमारे 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। वैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 की फिलिंग की गुंजाइश होती है। तो अब हम यहाँ पर फिल करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 5। तो ये हमारे पास 6 हो गए, ये हो गए 7 और ये हो गए 8। अब यहाँ पर x में हम डाल सकते हैं इस तरीके से। पहले हमने सेम डायरेक्शन में की, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फिलिंग की, इस तरह होगी। इसी तरह हम अगर नियॉन के करें तो नियॉन के भी हम इसी तरह करेंगे। नियॉन के हम करके देखते हैं। नियॉन के हमारे पास इसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा हमारे पास सही। अब हम इसको फिलिंग करके देखते हैं। हमने इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। फर्स्टली हमने सिंगली फिल करना है। फर्स्ट हमने सिंगल फिल करना है, अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। चले मैं दोबारा से यहाँ पर हम फिलिंग करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारे फिलिंग हो गई। पहले हमने वन इलेक्ट्रॉन फिल करना है सेम डायरेक्शन में, इसके बाद हमने अपोजिट डायरेक्शन में फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए, हमें 10 की फिलिंग करनी है, 2 4 6 7 8 और ये हो गए 9 10। इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में फिलिंग हो गई। तो फर्स्टली हमने सिंगल, फिर उसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन जब ज़रूरत हो। तो ये यहाँ पर यही कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल होगा देन पेयर इलेक्ट्रॉन से। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।